डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामियात की क्लास में सबको वेलकम कहती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम सबक नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। तो सारे बच्चे सफ़ा नंबर 44 निकालें। तो सारे बच्चों ने सफ़ा नंबर 44 निकाल लिया। सफ़ा नंबर 44 पर सबक नंबर 9 नमाज। ठीक है बच्चों, इससे पहले हमने सबक नंबर 8 में वज़ू के बारे में पढ़ा था कि वज़ू हम किस लिए करते हैं। तो वज़ू हम नमाज के लिए करते हैं। जब भी हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज से पहले वज़ू जो है तो ये शर्त है, लाज़मन हमने वज़ू करना है, वरना हमारी नमाज नहीं होगी। और उसके लिए फिर दूसरी शर्त हमारे कपड़ों का और जगह का पाक साफ़ होना भी ज़रूरी है। बच्चों, आपको पता है कि इस्लाम में नमाज को या अरबी में नमाज को सलात कहते हैं। ठीक है, अरबी में नमाज को सलात कहते हैं। इस्लाम में सलात यानी नमाज को दीन का सतून करार दिया गया है। दीन का सतून, देखें सतून क्या है? पिलर जिसे हम कहते हैं, जिस पर एक पूरी इमारत, एक पूरी जो बिल्डिंग होती है वो खड़ी होती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें, नमाज की अहमियत का अंदाज़ा आप इससे लगा लें। इसका मतलब ये हुआ कि यानी दीन की जो पूरी इमारत है वो नमाज पर कायम है। ठीक है, दीन की जो पूरी इमारत यानी पूरी बिल्डिंग है वो किस पे कायम है? वो नमाज पर कायम है। अच्छा बच्चों, नमाज जो है आपको पता है कि जिस्मानी तहारत की अहमियत पर बहुत ज़ोर देता है। जिस्मानी तहारत की अहमियत किस तरह हो गई? जिस तरह हम नमाज से पहले क्या करते हैं? वज़ू करते हैं। वज़ू में हम पूरा अपने हाथों से को, चेहरे को, कानों को, सर को, अपने पाँव को, सारे अपने जिस्म के तकरीबन हर एक हिस्से को हम वज़ू में धो लेते हैं। तो इसका मतलब है कि सफाई यानी तहारत की अहमियत पर ज़ोर देता है या नहीं? ठीक है ना। अच्छा बच्चों, जब भी एक मुसलमान नमाज अदा करता है तो उसके लिए उसका बागुस्ल और बावज़ू दोनों होना ज़रूरी है। बच्चों, हम दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं: फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। और हर एक नमाज की अपनी एक अहमियत है। अब अगर आप देखें, जब हम सुबह की यानी फजर की नमाज जब हम अदा करते हैं तो इससे क्या होता है? इंसान को तरोताज़गी मिलती है। इससे इंसान सारा दिन हशाश बशाश रहता है। इस तरह अगर ज़ोहर की नमाज है तो वो जब हम खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद जब हम ज़ोहर की नमाज पढ़ते हैं तो वो हमारी हल्की फुल्की सी वर्जिश हो गई। और असर की नमाज हमारे जिस्म को आराम देती है। और मगरिब और इशा की नमाज जो है तो उससे फिर हमें क्या होता है कि रात भर हम पुरसुकून नींद सोते हैं। बच्चों, आपको पता है ना, अगर इशा की नमाज कोई नहीं पढ़ता तो पूरी रात वो सही तरीके से सो नहीं सकता। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये हमारे जिस्म के लिए कितना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप देखें कि नमाज पढ़ने वाले का जो चेहरा होता है तो वो कितना नूरानी होता है। देखा है ना आप लोगों ने कि जो लोग नमाज ज़्यादा पढ़ते हैं, तिलावत ज़्यादा करते हैं, तो उनके चेहरे पर एक नूर सा होता है। और ये नूर सिर्फ उनके चेहरे पर नहीं होता, ये उनके दिलों पर भी होता है। उनके दिल भी नूर से भरे हुए होते हैं। इसके अलावा जो नमाज होती है वो उससे जिस्म को सुकून मिलता है। आपको पता है बच्चों कि नमाज कब्र की भी साथी है। ठीक है, अगर हम इस दुनिया में नमाज पढ़ रहे हैं तो ये यही नहीं रह जाएगी। जब हम मर जाएंगे तो कब्र में ये हमारी साथी होगी। नमाजी पर जो अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता रहता है। रहमतों का नज़ूल इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, यानी दोनों ज़िंदगियों में भी, दोनों जहानों में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल नमाजी पर होता है। आपको पता है कि नमाज को कहा गया है कि नमाज जन्नत की कुंजी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो रोज़े क़यामत नमाज हमारी जो नेकी का पलड़ा होता है ना, 2 पलड़े होंगे, एक में हमारी नेकी होगी और एक में बुराई होगी। ठीक है, तो जो नेकी का पलड़ा है
तो उसमें नमाज जो है तो वज़न को बढ़ाएगी। नमाज हमारे कौन से पल्ले में होगा? नेकी वाले पल्ले में होगा, ठीक है। और हमें दोज़ख से की आग से बचाने का ज़रिया बनेगी। जब हमारी नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? जन्नत जाएंगे, यानी हम दोज़ख से हमें निजात मिल जाएगी, ठीक है। इसलिए और एक और बात बच्चों कि जब भी आप नमाज पढ़ें तो नमाज में जल्दबाजी से काम ना लें, ठीक है। नमाज आप लोगों ने ठहर ठहर कर पढ़नी है, ठीक है। समझ आ गई आपको? चलें अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 9, नमाज। बच्चों, नमाज जो है तो वो दीन इस्लाम का एक अहम सतून है। आपको पता है सतून किसे कहते हैं? सतून हम कहते हैं पिलर्स को। जिस तरह आपके घरों में होती है ना पिलर्स, उस पर आप आगे और जो है तो अपनी इमारत खड़ी कर सकते हो। तो इसी तरह नमाज जो है तो ये भी दीन इस्लाम का एक ऐसा सतून है कि इसके बग़ैर मुसलमान जो है तो मुसलमान नहीं है। बल्कि अगर मैं आपको सिंपली कहूँ, यानी हम में और काफिरों में फ़र्क भी क्या है? वो नमाज का ही है, ठीक है। क्योंकि अल्लाह को तो वो भी मानते हैं और हम भी मानते हैं, लेकिन फिर जो मेन चीज़ हमारी है वो है हमारी नमाज, जो हमें उनसे मुनफरिद बनाती है, हमें उनसे अलग बनाती है, ठीक है। चले हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सबको मालूम है यानी हम सब जानते हैं कि नमाज दीन इस्लाम का एक अहम रुकन है। एक अहम सतून है, या रुकन का मतलब हिस्सा भी कह सकते हैं। दीन इस्लाम का एक अहम हिस्सा है। अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों पर दिन रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं, ठीक है। अल्लाह ताला की तरफ से जो नमाज हम पर फ़र्ज़ है, दिन रात में कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ हैं? 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज पढ़नी चाहिए। बच्चों, कितने साल के हो जाएं? 7 साल के। अब अगर आपकी क्लास में कोई 7 इयर्स का है, 7 साल का है, तो इसका मतलब है कि उसने नमाज पढ़नी है, ठीक है। इसलिए जो बच्चे नमाज नहीं पढ़ते वो अब इरादा कर लें कि आज से वो नमाज पढ़ेंगे। इरादा कर ले, अज़म कर ले अपने साथ, ठीक है। अच्छा बच्चों, क्योंकि नमाज के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है? वज़ू ज़रूरी है, ठीक है ना। तो वज़ू का तरीका तो आप लोगों ने सीख लिया, लेकिन नमाज जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हमें पता होना चाहिए कि हम जो नमाज पढ़ रहे हैं उसमें कितनी रकतें फ़र्ज़ हैं और कितनी सुन्नत हैं, ठीक है। कुछ रकतें फ़र्ज़ हैं और कुछ सुन्नत है। फ़र्ज़ का मतलब है ये फ़र्ज़ वो वाली रकतें हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से आई हैं, ठीक है, जो हमने मस्ट पढ़नी है। जबकि सुन्नत जो है तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की है, इसलिए हम उसी तरह ही पढ़ते नमाज जो है तो अदा करते हैं। अब आप सबसे पहले रकतें सीख लें कि कौन सी नमाज में कितनी कितनी रकतें हैं और कितनी फ़र्ज़ हैं और कितनी सुन्नत हैं। नमाज़ों की तादाद और तरतीब। आइए देखते हैं कि हर नमाज की कितनी रकतें हैं और उनकी क्या तरतीब है। सबसे सुबह के वक्त हम जब नमाज पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फज्र। फज्र में क्या है? 2 सुन्नत, 2 फ़र्ज़। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो टोटल हमारे पास कितने हुए? 4, ठीक है। फिर ज़ोहर में 4 सुन्नतें
پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم 4 فرض پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم 2 سنت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد 2 نفل. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس کتنے ہو گئے؟ ٹوٹل 12. ٹھیک ہے، کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 12 رکعتیں ہم نے پڑھنی ہے ظہر کے ٹائم. پھر عصر کے وقت ہم نے پہلے 4 سنتیں پڑھنی ہیں اور اس کے بعد ہم نے 4 فرض پڑھنے ہیں، اور اس کی ٹوٹل تعداد 8 ہے، یعنی 4 اور 4 8 ہو گئی. پھر مغرب کے وقت سب سے پہلے فرض ہوتا ہے، تو ہم 3 فرض، پھر اس کے بعد 2 سنت اور 2 نفل، تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل آ گئی 7. اب ہم عشاء کے وقت جو ہے تو ہم پڑھتے ہیں پہلے 4 سنت، پھر اس کے بعد 4 فرض، پھر 2 سنت، پھر اس کے بعد 2 نفل، پھر اس کے بعد 3 وتر. ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد پھر 2 نفل پڑھتے ہیں. تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس 17 رکعتیں ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، عشاء کے وقت ہم نے 17 رکعتیں پڑھنی ہیں. اچھا بچوں، ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں کہ جو فرض نماز ہوتی ہے وہ جو بچیاں ہوتی ہیں تو لڑکیاں وہ گھر میں پڑھتی ہیں. لڑکیاں تو مطلب پوری نماز اپنی گھر میں ہی پڑھتی ہیں، لیکن جو لڑکے ہوتے ہیں تو فرض نماز وہ مسجد میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو مسجد مسٹ جانا ہوتا ہے فرض نماز کے لیے، سنت وہ گھر میں ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسٹوڈنٹس ہوم ورک آپ لوگوں کا ہے سبق نمبر 9 نماز، صفحہ نمبر 44، نمازوں کی تعداد اور ترتیب یاد کریں. اسٹوڈنٹس ہوم ورک آپ لوگوں کا یہی ہے، یہ دیکھیں، یہ نمازوں کے نیم ہے، یہ ان کی رکعتیں اور ترتیب بھی ہے. ٹھیک ہے، اس میں رکعتیں اور ترتیب دی گئی ہے. یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. آپ لوگوں نے یہ والا جدول جو ہے تو یہ آپ لوگوں نے لرن کرنا ہے. ٹھیک ہے.